हेलो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुदेव, एक थोड़ी सी समस्या बन गई। अपन है जे कुल के जो देवी देवता रहते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो ये का रुष्ट हो जाते हैं अपन से। क्यों रुष्ट हो जाएंगे? क्या बिगाड़ा हमने उनका? बिगाड़ो तो कुछ भी नहीं है गुरुदेव। क्या परमात्मा प्राप्ति करना से देव नाराज हो जाते हैं क्या? देवता का भी बाप कौन है? परमात्मा है ही ना। हमारा बाप भी कौन है? परमात्मा ही है ना। देखो, परमात्मा है, पूरा बिल्कुल सही है। देखो, देवता कौन बनते हैं ये पहले मालूमात करनी चाहिए। देवता जो हम मनुष्य है ना, इसमें ही देवता बन जाते हैं। जैसे अभी हमने परमात्मा को प्राप्त किए, इसलिए हम मोक्ष के भागीदारी हो गए, बराबर। अभी हम देवता नहीं बन सकते, लेकिन सभी लोग तो कोई परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो काम नहीं करते ना, या परमात्मा प्राप्ति करना उनका उद्देश्य नहीं होता, बराबर। या उन लोगों को परमात्मा भी मालूम नहीं होता, तो फिर बाकी जो लोग, कुछ लोग होते हैं ना, यज्ञ याग तप जप अजपा अनद नादे समझो, या प्रकृति में जो उपलब्धि है, प्रकृति प्राप्ति करने के लिए अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किए तो वो लोग देवता भी बनते हैं। जैसे अभी देखो महात्मा गांधी, उनको महात्मा क्यों बोला? महात्मा ये पदवी लग गई ना उनके पे आगे, बराबर क्या नहीं? हाँ, क्योंकि उन्होंने वैसा काम किए, हमें वो मालूम है। महात्मा ज्योतिराव फुले, बराबर। जैसे ज्योतिराव फुले ने पहले स्कूल निकाली, उनके मिसेस जो थी वो सावित्रीबाई फुले, उन्होंने भी स्कूल निकाले भारत में पहले। तो ये जो ऐसे महान काम करते हैं ना, उनको महात्मा लग जाता है। वैसा ही धार्मिक बाप्ती में, धार्मिक इसमें कोई लोग मनुष्य जन्म में कोई मंत्र जाप से वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उनकी इतनी सिद्धि हो जाती है कि उनको वरदान मिल जाता है कि तुम मरने के बाद भी अगर तुम्हारी किसी ने पूजा की या कोई ये मांगा, वरदान मांगा, तो आप वरदान दे सकते हो। और मरने के बाद भी उनका जो भी कोई ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नवस बोलते हैं, या कोई मन की इच्छा या मुरादे, तो वो भी पूरी हो जाती है। तो ऐसे लोग मरने के बाद उनको मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन उनको बढ़िया स्थान मिल जाता है। देखो, ये 35 लाख ब्रह्मांड है, ये क्या ऐसा कोई खाली नहीं है। हमारी पहुंच वहां नहीं है या हम नहीं दे सकते, बराबर, तो उसका मतलब वो कि खाली नहीं है। तो ऐसा ही कुछ न कुछ भरा है। ऐसा समझो आप अभी कई जन्म कोई देवता बने होंगे, महान देवता बने होंगे। आपके लिए कोई ब्रह्मांड होगा, कोई पृथ्वी जैसा ग्रह आपके ताबे में होगा, उसमें आप राजा होंगे या देवी देवता होंगे या ऐसा। तो ये जैसे जो भी प्रकृति में आजकल चल रहा है ना, हम देख रहे हैं ना, पूरी पृथ्वी में कई देश राजा चलाते हैं, तो कई देश में राष्ट्रपति चलाते हैं, तो कोई देश में पंतप्रधान देश चलाते हैं। तो अलग अलग देश का अलग अलग कानून है। तो हमारा भारत भी जैसा पहले क्या था, पहले सब राजे रजवाड़े ही थे ना। जी। हाँ, फिर उनको सब विलीन करके ये पूरा भारत देश बना। तो ये बात ऐसी होती है कि धार्मिक बाप्ती में जो कोई महान काम करता है, मंत्र तंत्र सिद्ध कर देता है, तो महान वो देवता बन जाते हैं। और वो देवता की भी जो हम बोलते हैं ना हिस्ट्री होती है, वो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। जैसे गणपति, गणेश जी, हनुमान जी, कोई तो अभी हनुमान जी जैसे हमको मालूम है कि रामायण वाले है, कृष्ण जी हमें मालूम है कि महाभारत वाले है, तो ये तो मालूम है। लेकिन इसके पहले भी कोई अदृश्य देवी देवता ऐसे है कि वो हमें नहीं समझ में। जैसे कोई पितृलोक होता है, पितृलोक में भी कोई देवी देवता होते हैं, पितर लोग होते हैं बड़े बड़े, स्वर्ग होता है, स्वर्ग में होते हैं, इंद्र होता है। तो ये जो लिखावट है ना, ऐसे है। हम वहां तक उनके पास पहुंचते नहीं है, वो सूक्ष्म है या उनको देखने के लिए कोई अलग तरीका है, वो भी जाने दो।
लेकिन उन्होंने कुछ तो भी किया है, इसलिए महान बने गए हैं। बराबर, जैसे ये जो 35 लाख ब्रह्मांड बना है ना, तो ये किसने बनाया है? परमात्मा का जो पुत्र था काल, हम उसको काल कहते, काल निरंजन कहते, तो उसने परमात्मा से मांग लिया ना कि मुझे ये दे दो, ये 35 लाख ब्रह्मांड दे दो, बराबर, मैं चलाऊंगा। फिर उसने क्या किया? दुर्गा जी से शादी कर ली और 3 बच्चे पैदा किए। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश जी से, बराबर। अब ये तीनों चला रहे 35 लाख ब्रह्मांड, इन्हें जन्म होता है, पालन होता है और संहार होता है, ये तीनों का ये काम है, बराबर। लेकिन जैसे काल ने ये मांग लिए और काल ऐसा चला गया, यानी बच्चे पैदा करके बाद में आया ही नहीं, घोर कहाँ गया वो भी मालूम नहीं है, या घोर तपस्या कर रहा है या उसको ही मालूम नहीं, यानी यही 35 लाख ब्रह्मांड में वो है, लेकिन नहीं इनको देखा। तो ये ब्रह्मा विष्णु है जी, उनका काम कर रहे हैं। पिताजी ने जो काम दे दिए है, उनके माताजी दुर्गा जी ने जो काम दिए वो काम कर रहे हैं, बराबर। और फिर उनके भी अवतार होते हैं, तो ऐसे भी देवताओं की निर्मित होती है। यानी देवताओं की निर्मित बहुत सारे इस कारणों से होती है, बराबर। और फिर लोग उनकी पूजा करते हैं या उनका कोई मंत्र जाप करते हैं, उनको सिद्धि मिल जाती है, उनका काम हो जाता है, लेकिन वो प्रकृति वाले काम होता है। लेकिन कोई भी देवी देवता, चाहे वो कितने भी महान हो, समझो ब्रह्मा भी हो, विष्णु जी भी हो, शंकर जी भी हो, तो ये कोई मुक्ति नहीं दे सकते, मोक्ष नहीं दे सकते, बराबर। और ये जो मोक्ष, और उनको भी समझो मोक्ष चाहिए, समझो उन्होंने समझा कि हम अभी ड्यूटी करेंगे नहीं, है अभी उन्होंने तो फिक्स उनकी ड्यूटी है ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, बराबर। लेकिन ऐसा एक कल्पना करो कि शंकर जी बोले कि अभी मुझे ड्यूटी नहीं करनी है, लोगों को मारना ही नहीं है, या उनको जो कुछ देना है उनके हिसाब से वो मुझे नहीं करना, या विष्णु जी कहे कि मैं अभी कुछ का पालन नहीं करूंगा, बराबर। उन्होंने समझा एक, तो ऐसे अगर उनको मोक्ष चाहिए तो उनको वापस ये पृथ्वी पर मानव जन्म लेना पड़ेगा, बराबर। जी। फिर मानव जन्म लेके कोई वेदी गुरु मिलना चाहिए, फिर वेदी गुरु के पास से वो भेद लेंगे कि परमात्मा को डायरेक्ट कैसा प्राप्त किया जाता है। भेद माने क्या? डायरेक्ट परमात्मा को प्राप्ति। पहले जैसा भेद नहीं था, तब लोग क्या करते हैं, कोई मंत्र जपते हैं, जाप करते हैं, अजापा करते हैं, अनंतनाथ सुनते हैं। हालांकि उसमें भी वो बहुत सारे तरीके हैं परमात्मा प्राप्ति के, लेकिन उससे भी परमात्मा किसी को प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, वो अपने मन से कहते हैं, वो बात अलग है, बराबर। तो कौन देखने गया, बराबर। मैंने कहा मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, आप देखने आएंगे? नहीं आएंगे। या मैं आपको बताऊंगा, ये देखो ऐसा है 1 करोड़, तो ये बोलने की बात है, आप भी मान लेते हो सकता है इनके पास होंगे। तो ऐसे ही ये जो अनेक प्रकार के तरीके हैं, तो ये कहते हैं कि हमें परमात्मा प्राप्त हो गया है। हालांकि परमात्मा प्राप्त नहीं होता, क्योंकि प्रकृति का जो भी है, प्रकृति चीजें जैसे मंत्र तंत्र हो गए, ध्यान विधि हो गई, ये सब प्रकृति वाले बातें है ना, गुरु हो गए, गुरु की भक्ति हो गई, ये सब प्रकृति वाले, तो इनसे प्रकृति वाले ही फायदे होते हैं। यानी ऐसा समझो को प्रकृति की ही फायदे होते हैं, और प्रकृति में भी जो कुछ लाभ है वही इनको मिल जाते हैं, लेकिन परमात्मा वाले लाभ नहीं मिलते, बराबर। और परमात्मा भी ऐसा नहीं ना कि हर वक्त खुला होता है, हर वक्त सबको प्राप्त होता है, वो भी कभी कभार, जैसे गीता में कहा है ना, जैसे धर्म की हानि होती है या कोई ज्यादा परेशानी हो जाती है पृथ्वी पर, कोई ज्यादा तंग करता है, फिर तंग करना माने बहुत सारे उसमें भी ये, तब वो उनका अवतार आता है, या क्षणिक अवतार आता है कि या कुछ देर के लिए अवतार आ जाता है, या कुछ एक आधा जन्म के लिए अवतार हो जाता है, तो बराबर फिर वो उसमें वो अवतार में वो काम कर देते हैं। कोई राक्षस से समझो, उन्होंने बहुत ये हल्ला गुल्ला मचा लिया, जैसा हम ऐसे समझते हैं कि रावण जी थे, बराबर कि नहीं, वो जैसे रामायण में तो राम पैदा हुए उनको ये करने के लिए, तो ये बात होती है। तो ये आंशिक अवतार होते हैं, बराबर, समय समय पर। लेकिन समय समय वैसे ही समय समय पर परमात्मा भी उनका अवतार आता है,
परमात्मा का, और वो भी उनका राज बताते हैं कि मुझे कैसा प्राप्त करना है, बराबर। फिर वो राज मालूम पड़ा, उसको हम भेद कहते, वो भेद मालूम पड़ा तो परमात्मा एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। और जब तक राज मालूम नहीं रहता तब तक वो किसी को प्राप्त नहीं होते। या ऐसा समझे, वो भी ऐसा हर वक्त सबके लिए खुले नहीं है परमात्मा, बराबर। अगर ऐसे सब वक्त खुले होते तो फिर लोग परमात्मा को ही प्राप्त कर लेते, मोक्ष ही प्राप्त कर लेते, और ये प्रकृति खाली हो जाती, ये 35 लाख ब्रह्मांड खाली हो जाते, क्योंकि सबको मोक्ष मिल जाता ना। ऐसा नहीं होता। तो ऐसा है, परमात्मा ये भी देखता है, ये भी चलना चाहिए, बराबर। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी काम मिलना चाहिए, और यहाँ परमात्मा का भी ये भी चलना चाहिए। यानी जो हकदार है, बराबर। अभी देखो पूरे पृथ्वी पर 10 लोग हम चुनते हैं ना कि ये सबसे अमीर लोग होते हैं, बराबर। और 10 लोग में फिर कम ज्यादा हो जाते हैं, किसका नंबर कभी पहला आता है तो वो फिर बाद में दूसरे बरस में वो खाली जाता है, यानी ऊपर नीचे चलता है ना, या हट भी जाता है, एक आधा बरस में वो पूरे 10 में से हट भी जाता है। तो ये जैसा ऊपर नीचे होता है ना, वैसा ही जो भी मोक्ष के अधिकारी लोग होते हैं ना, वो क्या सब नहीं होते, वो बहुत थोड़े लोग होते हैं, लेकिन जो अधिकारी होते हैं उनको मोक्ष मिलता ही है, या परमात्मा उनके वचन के अनुसार उनको मोक्ष देता ही है, बराबर। तो मुझे यही कहना है कि सब लोग मोक्ष के बातें नहीं करते। तो आजकल क्या है, संसार में, एक संसार बोले तो एक दुखालय है, यहाँ दुख ही ज्यादा मिलते हैं। तो लोग ज्यादा से ज्यादा, अभी देखो मुझे भी बहुत सारे ऐसे भी फोन आते हैं कि हमने अगर परमात्मा को प्राप्त कर लिए तो हमारे दुख जाएंगे क्या, यानी उनको परमात्मा किस लिए चाहिए। तो मैं बोलता हूँ ना, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि परमात्मा प्राप्ति से आपके दुख जाएंगे? नहीं, हमने बहुत सारे गुरु किए, उन्होंने बहुत सारे मंत्र तंत्र दिए, लेकिन हमारे कहीं दुख गए नहीं। तो हम बोले कि चलो आपसे कोई मंत्र लेंगे परमात्मा प्राप्ति का, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा तो बहुत अच्छा, फिर हम वो छोड़ देंगे। मैं बोला आपको परमात्मा ही मालूम नहीं है, और परमात्मा क्यों प्राप्त करना है यही आपको मालूम नहीं है। तो आप ये इसके पीछे मत लगो। परमात्मा प्राप्ति का मतलब क्या है कि मोक्ष, जैसा हमारा आत्मा है ना, अगर उसने परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, यानी मोक्ष उसको नहीं मिला, तो फिर क्या है, वो अगले टाइम जन्म लेता है वापिस, यानी 84 लाख योनि में वो फिरता है, घूमता है। जब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता उसका काम घूमना ही है। और ये जो चक्कर काटने का काम या चक्कर कटवाने का काम प्रकृति करती है, और प्रकृति के बॉस कौन है? ब्रह्मा विष्णु जी है। तो ऐसा ये कार्यकलाप आदि अनादि से चल रहा है, बराबर। यानी तो ये बात होती है। तो लोगों को परमात्मा प्राप्ति क्यों करना ये भी नहीं समझता। लोग ऐसे समझते कि परमात्मा मुख्य, देखो परमात्मा प्राप्ति का मुख्य कारण यही है, या उसका लाभ यही होता है कि हमें मोक्ष मिलता है। ये 84 लाख योनि में, यानी जो जन्म मृत्यु का जो झंझट है उससे हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, यानी वो लफड़ा ही रहता नहीं, ऐसा समझो, बराबर। ये मुख्य चीज है परमात्मा प्राप्ति का। ऐसा नहीं कि परमात्मा प्राप्ति की तो मैं कोई अमीर बन जाऊंगा, तो सबसे पहले मैं अमीर बन जाता। साई आनंद जी पूरे दुनिया में एक नंबर के अमीर हो गए। क्यों अमीर हो गए? तो उनको तो डायरेक्ट परमात्मा प्राप्त हो गए हैं, बराबर। तो ये बात नहीं होती। परमात्मा प्राप्ति से कोई अमीर वगैरह कि भाई ये जो प्राकृतिक वाले जो की समस्या हल नहीं होती, बराबर। हाँ, उसमें इतना ही हल ऐसा होता है कि उनसे अगर परमात्मा, बगैर परमात्मा प्राप्ति में जो भी दुख हमें आते हैं परमात्मा के बगैर, तो वो हमें ज्यादा सताते हैं, या ज्यादा दुखदायी, या ज्यादा हमको क्या बोलते हैं, तापदायक बोलते हैं ना, ज्यादा हमको उसका तीव्रता अनुभव होती है, दुखों की ज्यादा लगते, कि ऐसा लगता है कि ऐसा ये संकट इतना आया ना कि अभी जान ही दे दूं। क्या ठीक है, जान भी दे दिए तो क्या होने वाला है? अगला जन्म। क्योंकि आपने प्रकृति के खिलाफ किए ना, प्रकृति में जैसा है आपको भोगना ही पड़ेगा। ये प्रकृति समझिए जेल है आपकी,
आपका आपने जैसे कर्म किए उसके मुताबिक आपको अच्छा बुरा या आपको सुख दुख आने वाले हैं तो वो आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर नहीं भोगे, हम बोले कि नहीं नहीं मुझे इतना दुख आया कि अभी मैं जान ही दे दूंगा, तो क्या होगा? अगला वापिस जन्म आएगा आपको। लेकिन ये जन्म आपको मनुष्य मिला, अगला जन्म तो आपको मनुष्य नहीं मिलेगा। हो सकता है बुद्ध भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने प्रकृति के खिलाफ किए ना काम, नियमों के खिलाफ किए। हाँ, आप देखो, आप तो कभी न कभी मरना ही है ना, तो ठीक है, प्रारब्ध की वजह से जैसा आपका मरण होगा वैसा मरो ना, लेकिन आप खुद के द्वारा मत मरो, उसको हम आत्महत्या कहते हैं, बराबर। तो ऐसा नहीं कि हमने आत्महत्या कर ली है ना, हमने दुख दिए, नहीं, ये दुख वापिस अगले जन्म में आ जाते हैं। फिर अगला जन्म हो सकता है किसी प्राणी का हो, कोई वृक्ष का हो, कोई पर्वत का हो, कोई पानी का तालाब, कुछ भी हो सकता है। जितना 36 लाख ब्रह्मांड है ना, उसमें जो भी ये है, क्या बोले, 84 लाख योनि है, उसमें हम जाएंगे, बराबर। तो इसीलिए आत्महत्या जैसी कोई बात वर्णी नहीं है। मनुष्य जन्म सिर्फ और सिर्फ मोक्ष मिलने के लिए मिला है हमको, बराबर। जी। हाँ, प्रकृति में मजे मारने के लिए आपको 84 लाख योनियां बहुत सारी थी, बराबर। आपने फिर देखो, हर कोई तो दुखी नहीं ना, हम प्राणी भी देखते हैं तो वो कोई दुखी है क्या? अगर वो सचमुच में दुखी होता ना तो हर प्राणी कोई तालाब में डूब जाता या छलांग मार देता, अरे यार मैं प्राणी हो गया, मैं दुखी हूँ, ऐसा होता है क्या? वो भी आनंद से मस्त पैकी व्यवहार करते हैं। पशु पक्षी भी या प्रकृति में आनंद में रहते हैं ना। कोई गधा भी देखो मस्त पैकी होके ये करता है, यानी सब कुछ आनंद में है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रकृति में सबको दुख देती है, लेकिन कर्मों के अनुसार। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप प्राणी हो गए तो आप दुख ही करेंगे, तो ऐसा नहीं। तो उसको कहते हैं ना, प्राणी कहो या आदमी भी एक प्रकार का प्राणी है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों चीजें दोनों के लिए सेम टू सेम है। सिर्फ जो ज्ञान है, ज्ञान है या विवेक है, ये सिर्फ मनुष्य को है। और वो भी ज्ञान किस लिए या विवेक किस लिए कि हमें ये 84 लाख योनि से अलावा जो मोक्ष कैसा मिले, इसके लिए वो ज्ञान का उपयोग करना है, उस विवेक का उपयोग करना है, बराबर। हाँ, अगर ज्ञान का उपयोग किए तो फिर हम परम ज्ञानी बन जाते हैं। मानो हमको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। जिसको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है उसको हम परम ज्ञानी कहते हैं। और ज्ञान तो प्रकृति में बहुत सारा ढेर सारा है, उसमें तो लाखों हजारों ग्रंथ भी बने हैं और लोग बड़बड़ भी कर रहे हैं, ज्ञान गोष्ठी भी कर रहे हैं, पंडालों में ज्ञान गोष्ठी हो रही है। वो हुआ ज्ञान, वो हो गया पोपट पंछी, बराबर, वो तो चालू है। तो ये बात होती है। तो जो भी देवी देवता है तो उनको भी उन्होंने उनकी तपश्चर्या के बल पर उन्होंने बहुत सारा कुछ वरदानें हासिल की होती है। तो वो मरने के बाद देवी देवता तो बनते हैं, लेकिन उनकी पूजा किसने भी की तो उनको उनके हिसाब से वरदान भी मिलते हैं, यानी लोगों की मनोकामना भी पूरी हो जाती है। देखो, वो भी चाहिए ना। जैसे कोई बहुत बड़ा एक आधा सिटी निर्माण किए, तो सिटी निर्माण होने के बाद हम क्या उसमें स्कूल भी बनवाते हैं, हॉस्पिटल भी बनवाते हैं, पुलिस स्टेशन भी बनवाते हैं, रास्ते भी बनवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि लोगों को ये जरूरत है। अब बोले पुलिस स्टेशन क्यों? तो लोग आएंगे तो झगड़ा हो जाएगा तो उसके लिए वो भी है, लोग है, रास्ता है, लोग गाड़ी भी लेंगे तो कुछ तो भी एक्सीडेंट भी होगी, उसके लिए हॉस्पिटल भी है। यानी ये जब एक सिटी निर्माण होती है तो उसके साथ साथ ये बाकी बातें भी सब कुछ आती है। वैसे ही प्रकृति में दुख होंगे तो लोग दुख ना आए या दुख की तीव्रता कम हो जाए, उसके हिसाब से लोग देवी देवता की पूजा करेंगे। इसीलिए देवी देवता भी निर्माण हो गए और लोग उनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं, बराबर कि नहीं? अभी वो कैसे करते हैं वो की समस्या। हाँ, बोलो। परिवार की समस्या ये थी गुरुदेव कि जब हमको ये सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई, पहले से हमने बताया आपको कि हम पंथ से जुड़े थे। हाँ। तो फिर वहां से आने के बाद क्या था कि हमारी कुल देवी जो हती बीजासन मैया थी। हाँ।
और अपने बड़े बालक को वो देवी जी जब अष्टमी की पूजा करते थे तो वो होम देते थे तो उनके शरीर में वो प्रवेश करती थी, जो भी हो व्यवस्था। हाँ हाँ हाँ। तो वो अपने घर की समस्या पहले बता देती थी, सब कुछ करती थी। हाँ हाँ। अच्छा, फिर वो बालक क्या किसी अन्य लोगों के कोई पैर में पड़ देता था धोखे धक्का में किसी प्रकार से, तो वो क्या उनके हाथ पांव एकदम टेढ़े हो जाते थे। टेढ़े होने के बाद फिर हमने उनका क्या विसर्जन करवा दिया नर्मदा जी में। और नर्मदा जी विसर्जन करने के बाद में फिर क्या है कि हमारी माता की तबीयत एकदम खराब हुई और लोगों ने बताया कि आपने कुल देवी की वो आती थी बड़े बालक को, तो उसको क्या विसर्जन करवा दिया, इसलिए वो रुष्ट हो गए हैंगे। तो मैंने कहा भाई हम लोग तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो इतने दिनों से उपाय कर रहे थे वो चीज सही चीज हमको प्राप्त हो गई। तो कुलदेवी की पूजा करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप शरीर में ना आए, हम जैसी पूजा कर रहे हैं वैसी आप स्वीकार करें। तो वो अन्य लोगों ने बताया, जो बताते हैं नहीं दुनिया वगैरह जो लोग, कि आप जो है मतलब है सो उनको कुल देवी देवता रुष्ट हैं, इसलिए से आपकी माता राम की तबीयत ठीक नहीं हो रही, दवाई फायदा नहीं कर रही। तो हमने कहा हम जब तक गुरुजी से नहीं पूछ लेंगे जब तक हम ये चीज मानने स्वीकार नहीं करेंगे। देखो अभी मैं उसके ऊपर आपको जवाब देता हूँ। आप जो भी करते हैं ना, कुल देवी कुलाचार या कुल देवता का जो भी पहले से हमारे पूर्वज करते आए हैं, वंश करते आए हैं, पीढ़ियां दर पीढ़ी करते आए हैं, वो करना, वो कभी नहीं करना कि हम बहुत बड़े सेठ साहूकार बन गए, यानी हम परमात्मा को प्राप्त किए, अब उसकी क्या जरूरत है, या उनसे बड़े हम उनसे बड़े जरूर हुए, लेकिन वो जो कुल देवता है, कुल देवत है, कुलाचार है, वो परंपरा है, उससे हमें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। देखो परमात्मा आपको मालूम है, परमात्मा किस लिए प्राप्त करना ये आपको मालूम है, लेकिन आपको परिवार को उतना नया ज्ञान है, या चलो आपने भी ज्ञान दिया उसके ऊपर उतना विश्वास रखेंगे, बराबर? नहीं, तो नहीं। वो भी जाने दो, चलो उन्होंने रख भी दिया, लेकिन ये जो आपकी जो देवी देवता है, ये जो कुलाचार है, कुल पद्धति है, वो भी एक देवी देवता ही होते हैं ना, बराबर? तो वो तो फिर नाराज होंगे ना, वो आपने परमात्मा को प्राप्त किया तो बहुत अच्छे, तो उसका मतलब क्या हुआ? देखो मुझे अभी समझो, मुझे मेरे माता पिता जी है, बराबर, मैं उनके अंदर रह रहा हूँ, उनकी सेवा भी कर रहा हूँ। अभी क्या हो गया कि मुझे कुछ दिन के बाद में नौकरी लग गई अच्छी, बराबर, वो दूसरे प्रांत में लग गई, तो मेरा क्या, फिर मैं उधर जाऊंगा, मेरे बीवी लेके जाऊंगा, तो फिर माता पिता को लेके नहीं जाना? ठीक है, अगर वहां सोए नहीं है, बराबर, तो कम से कम माता पिता की सेवा तो करनी चाहिए कि नहीं, उनको पैसे तो देने चाहिए कि नहीं, उनको तो हाल तो पूछना चाहिए कि नहीं। हो सके अगर उनका भी सोए हो गया, या उधर जहां भी मैं नौकरी को गया, अगर उनकी थोड़ा सा खोली वगैरह लेकर या बड़ा मकान लेकर फिर उनको भी बुला ले सकते हैं। जब तक नहीं हमारा सोए हो रहा है, अच्छी व्यवस्था नहीं हो रही, तब तक तो हमारे माता पिता जी है ना, उनकी सेवा तो पैसे के द्वारा या आना जाना तो चालू रखना चाहिए ना। क्या अभी आपको नौकरी मिल गई तो आपके बीबी बच्चे लेके चले गए, और माता पिता ने क्या गुनाह किए, इसलिए आपको नौकरी मिल गई, माता पिता को छोड़ देना। ऐसा ही ये जो कुल देवते है ना, ये नाराज हो जाते हैं। अरे भाई आपने तो उल्टा खुशी है हमको, हमारे किसी इसमें ये कर दिए कि परमात्मा की प्राप्ति, तो उसी खुशी में उनको पूजना चाहिए, उस खुशी में, हमारे खुशी में उनको शामिल कर देना चाहिए। ये बाकी लोग क्या करते हैं, ये बहुत मना करते हैं, ये मत करो, वो मत करो। देखो मैंने तो भी, या आपको तो भी परमात्मा प्राप्त हुआ, वो तो लोगों को परमात्मा तो बात, या ऐसा समझो कि हम और वो परमात्मा जमीन आसमान है उनके लिए, उन्होंने तो प्राप्त ही नहीं किए, लेकिन उन्होंने बंधन डाल दिए, बराबर, डाले दिए कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ जाना नहीं है, ये नहीं करना, तो ऐसा नहीं चाहिए। तो मैं क्या कहता हूँ, हर वीडियो में मैंने कहा है ना कि कुल ये करना ही चाहिए, उनकी जो भक्ति है ना करनी चाहिए,
ऐसा नहीं है हम पंतप्रधान हो गए, आप बैठे वहां, फिर लोगों को राम राम शम शम क्या करना है, मैं तो अब बहुत बड़ा हूं, ये लोग तो छोटे हैं। अरे भाई, इनके ही वोट से आप पंतप्रधान बने हो, ये भूलना नहीं। तो वैसे ही आपके कुल देवता कुल देवत जो भी है, उनके ही आशीर्वाद से आप यहाँ पहुंचे हैं। आपको क्या मालूम उन्होंने आशीर्वाद दिए कि नहीं दिए। देखो, कोई भी कुल का जो हमारा मुखिया होता है, देखो आप हो, आपके बच्चे हो, तो आप अपने बच्चे को लिए आशीर्वाद ही देते हैं ना, कि उनका अच्छा हो, उनको नौकरी लगे, उनकी शादी अच्छी जगह जाए, या वो अच्छे निकले, इसके लिए आप परिश्रम लेते हो, या उनका अच्छा हो इसलिए आप आशीर्वाद देते हो। यानी आप अपने छोटे से छोटों को हम आशीर्वाद देते हैं, ये परंपरा है। वैसे ही वो तो हमारे कुल देवत है, कुल देवता है, बराबर। तो उन्होंने हमारे कुल के लिए कुछ तो भी आशीर्वाद अच्छे दिए होंगे ना, कहीं इनका अच्छा हो, या ये अच्छी हो गई कि मनुष्य जन्म में आ गए, तो कम से कम हम तो नहीं, तो ये मोक्ष के लिए जा रहे हैं, इनको परमात्मा प्राप्त हुआ, तो वो भी खुश हुए ना। तो उसी खुशी में और हमारे आनंद में उनको शामिल कर देना चाहिए, क्या उनको ये नकार देना चाहिए। तो ये सिक्का है परमात्मा प्राप्ति का ये नतीजा है। तो इसलिए वो भी नाराज नहीं होने चाहिए, बराबर। क्या मैं क्या बोलता हूँ, करने से क्या होता है, क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। देखो, दूसरा, अभी अगर हमें परमात्मा भी मिल गया, हमें सुख का खजीना मिल गया, आनंद का खजीना मिल गया, लेकिन उसका मतलब हम किसी के दूसरे के दुख में नहीं जाना, ये अच्छी बात नहीं है, बराबर। कोई बोलते हैं ना कि नहीं, कोई मर गया तो उनके यहाँ जाना नहीं, उनका खाना खाना नहीं, या ये करना नहीं, वो करना नहीं। अरे ऐसा नहीं। देखो, हमें परमात्मा अभी प्राप्त हुआ, इसके पहले तो वही हमारे संगी साथी थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमने तो फिर परमात्मा प्राप्त करके गुनाह किया, हम उनको ये कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबको खुशी होनी चाहिए। तो मैं सबके लिए यही कहता हूँ कि जो भी हमें हमारी जो परंपरा अनुसार जो भी चल रहा है ना, वो करो, उससे कोई आपका कमीपना नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके साथ परमात्मा है, बराबर। आपको तो जीते जी मुक्ति मिल ही गई, मोक्ष मिल गया है। अभी आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, या कोई देवी देवता आपको ऐसा कोई शाप नहीं देंगे कि आपका जो मोक्ष वाला है वो टिकट खींच लेंगे कि जा, तेरे को मोक्ष मिला था ना, अभी नहीं मिलेगा। तो परमात्मा बड़ा है और ये देवी देवता छोटे हैं, लेकिन हमें उनके आशीर्वाद से ही हमें परमात्मा मिला है। ऐसी भावना मन में रखना, यानी परमात्मा प्राप्ति के बाद भी हमें उनका जो करना है वो करना, बराबर। उससे हम छोटे होने वाले नहीं हैं। हमारा दिल बड़ा करो, स्वार्थ छोड़ो। देखो, आपने अगर नहीं किया तो वो क्या स्वार्थ आ गया ना। अरे वो क्या है, वो देवी देवता क्या है, क्या मानना, वो ऐसे ही है। वो कहा उनको मोक्ष मिल गया, हमको तो मिल गया, फिर आप आ गए अहंकार में, अब स्वार्थी बने, इसका मतलब। तो मैं हमेशा कहता हूँ, निस्वार्थी बनो, निस्वार्थी बनो, बांटो अपना प्यार दूसरों के लिए। अरे हम मोक्ष को मिल गए, हमको मालूम है आपका मोक्ष कोई छीनने वाला नहीं है। तो जब तक आपके अंदर में जान है, आपका प्रारब्ध है, तब तक करो ना इनकी सेवा। जाओ ना, लोगों का दुख जो आंसू है उनके पोछो ना, जाओ ना, कोई मर गए तो उनके घर में जाओ ना, उनका खाना खाओ ना, उनको भी आनंद खुशी मिलेगी। क्या आपके घर में कोई मरने वाला नहीं है क्या? अगर किसी ने हमारे घर में आके कोई खाना नहीं खाया तो हमको कैसा लगेगा, बराबर है। और घर घर में तो लोग मरने वाले ही है ना। मरना ये किसको ये टला है, आज तक नहीं टलाना। तो शादी ब्याह जैसे खुशी के मौके में हम एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, वैसा ये भी दुख वाला मामला है, उसके भी यहाँ जाना चाहिए। इसीलिए मैंने मेरे यहाँ या परमात्मा ने बताए रास्ते पर मैं लोगों को चलने को बोलता हूँ, क्योंकि खुद कबीर जी का नाम ही है कि बंदी छोड़, बंधनों से मुक्त करने वाले। तो ये बंधन हम क्यों लगा रहे हैं, और ये किसने बताया, या कहाँ लिखा है? कबीर जी बोले कि ऐसा कुछ मत करो,
ये हमने मन बढ़ंग कहानी बनाई है। ये गुरु लोगों ने उनकी मान बढ़ाई के लिए कुछ भी यहाँ वहाँ अगल बगल से कुछ भी निकाला है और कुछ भी अब हम बहुत अलग ही लोग हैं ऐसा कहने कर रहे हैं। तो ये उनकी एडवर्टाइज है ये तो इसके अंदर नहीं आना, सबके सुख दुख में साथ होना। तो आपका देखो आपको मोक्ष मिला है, कोई भी माई का लाल आपका मोक्ष अभी छीन नहीं सकता, ये आप गारंटेड। देखो आप परमात्मा परिस हो, आप लोहे थे तो अभी आपको परिस मिल गया, परिस्पर्श हो गया तो आप लोहे का सोना बन गए, वो भी 24 कैरेट। अभी वो जो 24 कैरेट सोना वापिस कभी भी लोहा नहीं बनेगा। तो क्या है आशीर्वाद बनाए रखना गुरुदेव। हाँ आया समझ में। पूरे परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखना गुरुदेव, बस यही आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, और आपके चरणों में कोटि कोटि बंधन है। चलो ठीक है, अभी आपको सब समझ में आ गया। कोई बंधन की ये करना नहीं, परवाह करनी नहीं है, हमें परमात्मा मिल गया है। लेकिन हमारे जैसे खुशी हो गए तो सबको ही हमारे खुशी में शामिल करना। अभी क्या समझना है वो समझ लो। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।